सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को 4 आश्रमों की व्यवस्था बतलाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है सदगुरु की पूजा करके, सदगुरु को ईश्वर रूप मान करके, सदगुरु के निर्देशन में रहकर, उनके आश्रय में रह करके समस्त विद्याओं को प्राप्त करना। ब्रह्मचारी के जीवन का उद्देश्य केवल विद्या की प्राप्ति होना चाहिए, अन्य कोई भी उद्देश्य न हो। गृहस्थ के लिए यह बात कही गई है विस्तार पूर्वक। गृहस्थ अपने शास्त्रों में बताए हुए समस्त कार्यों को करे और करने के बाद ऐसी भावना रखे कि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह भगवत सेवा के लिए ही हो रहा है। चाहे वह परिवार का पालन, चाहे वह व्यापार, चाहे वह धनार्जन, सबके मूल में यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जितने भी शास्त्र विहित कार्यों को मैं कर रहा हूं, वो सब भगवत सेवा की भावना से ही होने चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम जो है ना, वह त्याग के अभ्यास के लिए है। गृहस्थ का त्याग करके गृहस्थी व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। वानप्रस्थ का अभिप्राय है घर छोड़ करके, अभी सन्यास में नहीं गया, अभी पूर्ण सन्यासी नहीं है, अभी वानप्रस्थी होकर और सब छोड़ने का अभ्यास कर रहा है। त्याग के अभ्यास का नाम ही वानप्रस्थ है। और सन्यासी जो है वह पूर्ण त्यागी है। श्रीमद् भागवत हो चाहे श्रीमद् भगवद गीता, शास्त्रों में सन्यास का अर्थ यही कहा गया है, सम्यक प्रकारेण न्यास, उत्तम प्रकार से, बिल्कुल पूरी तरह संसार, संसार की वस्तु, संसार के विषय और संसार के व्यक्तियों को छोड़ देना, यही सन्यास है। अब एक बात बड़ी समझने जैसी, हम सब जानते हैं सन्यास एक आश्रम है, लेकिन सन्यास के भी 4 प्रकार हैं अलग अलग। अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के सन्यासों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। पहला है विविदिशा सन्यास। चित्त में जब ये तीव्र जिज्ञासा हो जाती है कि अब मुझे भगवान को जानना है, भगवत तत्व को जानने की तीव्र इच्छा के कारण जो वैराग्य होता है, उसे विविदिशा सन्यास कहते हैं। अभी जाना नहीं है, लेकिन उस तत्व को जानने की इच्छा है। भगवत तत्व को जानने की इच्छा से लिया गया जो सन्यास है, उसे विविदिशा सन्यास कहते हैं। दूसरा सन्यास है विद्वत सन्यास, जिसमें व्यक्ति पहले ये जान लेता है, मनुष्य जीवात्मा ये जान लेता है कि संसार असार है, असार संसार में कुछ सार तो है नहीं, इसलिए असार संसार में न फंस करके प्रेम भगवान श्री हरि में करना है। जानने की इच्छा से जो सन्यास लिया गया
वह विविदिशा संन्यास है। और जान कर के कि ये सार है और यह असार है, तब संसार को छोड़ दिया, भगवान को जान करके समझ लेना, ये विद्वत संन्यास है। और एक तीसरा संन्यास है जिसका नाम है वीर संन्यास। जान लिया कि अब हमारी आयु पूरी हो गई है, अब तो मृत्यु आनी ही है भैया, मृत्यु आवेगी तो उससे अच्छा ये है घर में न मरे, किसी तीर्थ में जाकर के मरे। छोड़ दिया घर और गंगा किनारे हिमालय पर चले गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हैं, हिमालय पर जाकर के भजन में लग गए। जब आवेगा, जब आ जाएगी मृत्यु, तीर्थ में प्राण जाएंगे तो फिर अब मुक्ति तो निश्चित है। मृत्यु का अवसर जान करके जो संन्यास लिया जाता है वह वीर संन्यास कहलाता है। और चौथा संन्यास है आतुर संन्यास। बिल्कुल व्यक्ति मरणासन्न है, अब बिल्कुल जाने की तैयारी है, किसी भी पल प्राण निकल सकते हैं, और ऐसी अवस्था में जो संन्यास लिया जाता है उसे आतुर संन्यास कहा जाता है। तो हम लोग ये तो समझ लें ठीक प्रकार से, संन्यास त्याग का नाम संन्यास है, लेकिन त्याग की भी 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं। जिन्होंने जानने की इच्छा से संन्यास लिया है, जिन्होंने भगवत तत्व को जानने की इच्छा से त्याग किया है, वह विविदिशा संन्यास है। जिन्होंने संसार की असारता को जान करके संसार का त्याग किया है, वह विद्वत संन्यास है। जिन्होंने मृत्यु का काल जान करके अब थोड़े दिनों में मृत्यु आ ही जाएगी, और ये छोड़ करके समझ करके संसार का, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, वह वीर संन्यास है। और सर्वथा मृत्यु मरणासन्न व्यक्ति जो किसी भी पल अब मर जाएगा, ऐसी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। हैं? प्राण प्रयाण सबवे कप वात पित्तई, कफ वात और पित्त तीनों ही अपनी गति से, अपने रूप से बाहर आ चुके हैं। महाराज अब कभी भी मृत्यु हो सकती है। ऐसे समय पर जो संन्यास लिया जाता है उसे आतुर संन्यास कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में संन्यास के भी कई प्रकार बतलाए गए।